हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13.4 और उसके हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व कर चुके थे और इसका जो बेसिक था वो भी हमने पिछले पार्ट में अच्छे से देख लिया था। बेसिक में कुछ नहीं था, सरफेस एरिया क्या है, सर्कल और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, और सरफेस एरिया और उसका एक तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई r स्क्वायर। फिर सेमी सर्कल जो हेमी स्पेयर होता है उसका हाफ का जो एरिया था वो निकाला था और हमने उस हाफ में जो टोटल आया था वो निकाला था। तो तीनों चीज़ें हमने देखी थी। उसका हाफ का आया था 2 पाई r स्क्वायर और टोटल का आया था 3 पाई r स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। दोस्तों, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। बस सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ गई। जो बैलून है, स्पेरिकल बैलून, जो एक गोल बैलून होता है, गुब्बारा गुब्बारा, उसमें उसकी 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक वो बढ़ गई। एज एयर बिंग पंप, जब हम उसमें पंप यानी एयर हवा भरते हैं तो सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा हवा भरेंगे उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी यानी फूलता जाएगा। ओके, फाइंड द रेशियो सरफेस एरियाज। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, फाइंड द रेशियो सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। हमारे पास 2 केस बन गए। एक तो जब रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर और एक रेडियस कितनी है जब 14 सेंटीमीटर। क्लियर आ गई दबा। तो इनका अलग अलग एरिया निकाल देते हैं, दोनों का अलग अलग एरिया और इसका रेशियो निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। देखो लिखेंगे कैसे, इसको राइट डाउन कैसे करेंगे, करते हैं स्टार्ट। हमने मान ली कि जो एक रेडियस है, जो छोटी रेडियस है वो है r1 और बड़ी रेडियस है वो होगी r2। ठीक है, हमसे कुछ नहीं करना, कुछ लफड़ा नहीं करना है, दिमाग में कुछ नहीं, इसका एरिया निकालना है और उसका एक तरह से हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून। तो भैया रेशियो मान लिया हमने, यह आ गया एक तरह से 4 पाई r1 का स्क्वायर रेशियो 4 पाई r2 का स्क्वायर। हमने रेशियो निकालना था, दोनों का रेशियो हमने रख दिया। क्या आया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून 4 पाई r1 का स्क्वायर रेशियो 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गई, बचा क्या, r1 का स्क्वायर, r1 है 7 मल्टीप्लाई 7, r2 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 7। अब कट दो, 7 7 टू जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 2। तो हमारे पास दोस्तों रेशियो कितना आ गया, 1:4। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन और पढ़ते टाइम हमारे समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ओके, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मेथड मैं आपको करवाऊंगा इतने इजी और स्मूथ मेथड होंगे कि माइंड से आउट कभी नहीं होंगे। फॉर्मूले आपको कंप्लीट फॉर्मूले याद करवाऊंगा, तरीके से एक एक चीज़ बेसिक समझाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने फैमिली ग्रुप हैं, दोस्त हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए हेमी स्पेरिकल यानी हेमी स्पेयर। जैसे ही आ जाए कि हेमी स्पेयर, दिमाग में फट से इमेज बन जानी चाहिए कि एक आधी कटी हुई बोल, आधी कटी हुई बोल, बाउल यानी एक पात्र है, एक कटोरा मान लो, एक कटोरा एक पात्र है हेमी स्पेयर। मेड इट ब्रेस हैज़ इनर डायमीटर यानी बना हुआ है, एक कटोरा बना हुआ है जिसकी इनर डायमीटर कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ध्यान रहा, इनर मतलब अंदर की, इनर मतलब अंदर की डायमीटर कितनी है 10.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग प्लॉटिंग ऑन द इनसाइड द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन कितना इजी था। कह रहा है कि एक बाउल है जिसका हमें एरिया, वो सॉरी, हमें डायमीटर गिवन है, हम एरिया फाइंड कर लेंगे क्योंकि हम कलर पेंट करेंगे या हम प्लाटिंग करेंगे। जो भी टिन यानी एक हम उसमें एक जो टिन मतलब ये लोहे की जो होता है वो उसको लगाना है उसके, तो हम ऐसा लगाएंगे तो उसका चार्ज है कि जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा तो उसका 16 रुपये लेगा वो हमसे। कितना लेगा, 16 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एरिया। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या दे रखा है,
डायमीटर अपने पास है गिवन 10.5 सेंटीमीटर। अब दिमाग ये लगाना है, रेडियस निकाल लेंगे, इसका हाफ कर लेंगे। दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पे सी एस से आएगा या टी एस से। तो दोस्तों देखो उसने क्या किया कि उसके अंदर का इनर, इनर मतलब अंदर का, तो अंदर का जो डायमीटर है, तो जो अपन टिन लगेगी वो सिंपल सी बात है उसके अंदर अंदर की साइड लगेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सर्कल के ऊपर पूरा ढक देंगे, नहीं ढकेंगे तो फिर वो बाउल रहेगा नहीं। तो एक तरह से हमारे क्या निकालना, हमें सी एस ए, क्या निकालना है, सी एस ए। जैसे मान लो ये एक पात्र है, ये एक बाउल है मान लो ये, तो मान लो हमें टीन वो लगानी है, एक तरह से टीन लगानी है, तो हम यहाँ लगाएंगे, इस एरिया पे ही तो लगाएंगे कंप्लीट। जो ये एरिया, हम इसको थोड़ी ना छेड़ेंगे क्योंकि ये तो एक तरह से गोल है, ये तो एक तरह से ऐसे है, गोल है, क्या है, गोल। तो हम तो इसके अंदर अंदर वाले एरिया पे लगाएंगे, तो इसको छोड़ देंगे। क्लियर आ गई बात समझ में? ओके, क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू हमने पुट कर दी। देखो यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कट गया, और 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22, 7 1 जा 7 और 7 से इसको काटेंगे तो 15। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। टोटल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टोटल जो एरिया आ गया उसका, कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आसान था। अब कह रहा है कि जो पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसका वो 16 रुपये चार्ज करते हैं। तो चलो इसको लिख दो, सिंस कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया 16 रुपीज़। अब देखो 100 का गिवन है तो हम 16, तो 1 का निकालेंगे तो 16/100, और 173.25 का निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे। देखो 100 का गिवन था 16, 1 का निकालेंगे तो 1 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16/100, और जितना हमें फाइंड करना उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 27.72 रुपीज़। यानी उस पर जो टिन प्लाटिंग करेगा, टिन पे जो प्लाटिंग करेगा, टिन प्लाटिंग का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सीधा सीधा 27.72 रुपीज़। ओके, समझ में आई ये बात। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द रेडियस। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। हुज सरफेस एरिया यानी स्पेयर, हुज सरफेस एरिया क्या है बेटा, सरफेस एरिया दे रखा अपने को, सरफेस, यहाँ सरफेस लिखा हुआ है, सरफेस एरिया 164 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। अब तक हमें रेडियस गिवन थी, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, हमारे पास रेडियस गिवन थी, एरिया फाइंड करते थे। अब हमारे पास एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करनी, तो जो गिवन है उसी से हम निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, आर। सरफेस एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जो ये एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल क्या आ जाएगा, 154। क्लियर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, आर की। ध्यान रखो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको सिंगल कर लो। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई आ जाएगा नीचे, तो 4 आ गया यहाँ पे, और पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 नीचे हो गए 7। ये आया कैसे, देखो एक लाइन और मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया, बताता हूँ आपको। जैसे 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो दोस्तों हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो 154, क्लियर, बटा। अब ये 4 इसके मल्टीप्लाई में, आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई में, तो जो मल्टीप्लाई की चीज़ है बॉर्डर पर आ जाएगी, यानी राइट साइड जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। मैंने बताया था मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में, डिवाइड की मल्टीप्लाई में, प्लस की चीज़, प्लस के जो भी नंबर हैं वो माइनस में, और माइनस के प्लस में। तो देखो अब ये 7 डिवाइड में, 7 डिवाइड में आएगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। आई बात समझ में? ओके, अब इसको कट कर लेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, कट। 22 को इससे कट करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। क्लियर, और तो कहीं जा ही नहीं रहा। तो हमारे पास क्या गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और अपॉन में 4, ये अपॉन में 4, तो ये आ गया। अब ये वैल्यू आई है अपनी आर स्क्वायर की। अगर आर निकालेंगे, अगर मुझे आर फाइंड करना है तो इसका कर दूंगा मैं रूट कर दूंगा। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, और 4 का क्या होता है, 2, तो 7/2 अपना आंसर।
यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी 7/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5, यानी 7 का 7 का हाफ क्या होता है 3.5, सीधा सीधा। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ मून, मून मतलब अपना जो चांद होता है, चंद्रमा होता है, उसकी डायमीटर अपने को गिवन है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी 1/4 है। सीधा सीधा ये कहें कि जो मून है वो पृथ्वी का चौथा हिस्सा है, या फिर हम ये कह दें कि जो अपनी अर्थ है वो चंद्रमा से यानी मून से 4 टाइम है, यानी 4 गुना बड़ी है। तो फाइंड द रेशियो देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग एग्जाम में आता है, अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो कैसे करते हैं, जो जो गिवन है उसको लिख दो। हमने मान लिया, सबसे पहले हमने मान लिया लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो डायमीटर वो कितनी है d, क्लियर। देयर फोर द डायमीटर ऑफ मून, मून की क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन है कि 1/4, 1/4 का मतलब ये 1/4 हो गया, 1/4 किसका, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अर्थ, अर्थ की डायमीटर कितनी है ये, तो डायमीटर ऑफ अर्थ, डी को 1 से करेंगे डी और 4 आ गया, तो d/4 क्या आ गई इसकी डायमीटर, किसकी, मून की, किसकी आ गई, मून की। ध्यान से समझना, अर्थ की डायमीटर, मून की डायमीटर, दोनों क्या आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या करवा रहा है, रेडियस, तो निकालो भाई इनकी रेडियस। इसकी रेडियस क्या होती है, रेडियस एक्चुअल में होती है, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, ये होती है रेडियस, डायमीटर का हाफ। तो भैया r1 मान ली अर्थ की तो d/2, r2 मान ली मून की d/4, और इसका हाफ, जब भी हमें किसी का हाफ निकालना हो तो उसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दो। देखो तरीका बताता हूँ, जैसे आपको हाफ निकालना है 3/9, इसका हाफ निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हाफ आ जाएगा। कोई भी नंबर हो XYZ कोई भी, वो नंबर क्या आ जाएगा अपना, उसका हाफ कर दो, या फिर इसमें 2 से डिवाइड करो फिर 1 से करो, इतनी सिरदर्दी लेनी नहीं है। डायरेक्ट अगर दे रखा अपने को कोई नंबर तो 2 से डिवाइड कर दो, और अगर अपने को फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने 1/2, ये फ्रैक्शन फॉर्म में था d/4, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर, डी को 1 से करेंगे, d4 2 8, यानी हमारे पास जो रेडियस आ गई वो रेडियस आ गई, एक की आ गई d/2, एक की आ गई d/8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके जो एरिया है सरफेस एरिया उसका हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो निकालो भाई रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, अर्थ रेशियो मून, यानी अर्थ का और मून का रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों देखो रेशियो तो सिंपल सी बात है भाई, अर्थ और मून दोनों कैसे हैं, स्पेरिकल, स्पेरिकल है तो इनका निकाल दो रेशियो। स्पेयर का क्या होता है 4πr², 4πr², सिर्फ यहाँ पे r अलग अलग है, तो r इसकी कितनी है, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r1 की जगह d/2 रख दो, तो d/2 का स्क्वायर, d/8 का स्क्वायर, d का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रेशियो डी का स्क्वायर अपॉन 8 का करेंगे 64। तो देखो दोस्तों यहाँ पे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर था। अब देखो बटा में तो कोई चीज़ रहती नहीं है, तो नीचे की चीज़ हमेशा ऊपर आती है, यानी ये जो चिड़िया है, चील होता है या बाज होता है, वो हमेशा नीचे से ऊपर उड़ता है, नीचे से ऊपर उड़ता है। चिड़िया ये मान के चलो चिड़िया नीचे से ऊपर उड़ती है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 64 आ जाएगा इधर और 4 चला जाएगा इस साइड, तो भाई 64 ऊपर आएगा, तो यहाँ तो 1 था तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचे, तो 64 को 1 से करेंगे 64, 4 को 1 से करेंगे 4, तो 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 16। तो रेशियो क्या आ गया 16/1, यानी अर्थ का जो एरिया है वो मून के एरिया से 16 टाइम बड़ा है। एरिया ऑफ अर्थ इज 16 टाइम द एरिया ऑफ मून। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ए हेमी स्पेरिकल बाउल, अभी एक क्वेश्चन किया था ना मैंने 5th वाला, हेमी स्पेरिकल बाउल यानी एक कटोरा होता है, एक कटोरा होता है,
मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना होता है, जिसकी 0.2 सेंटीमीटर थिक यानी कि मोटाई है। मोटाई कितनी है ध्यान से समझना, 0.25 सेंटीमीटर मोटाई है। ओके, द इनर रेडियस इज बाउल इज 5। इनर कितनी है भैया 5, तो सिंपल सी बात है आउटर कितनी होगी 5 में ये जोड़ देंगे थिकनेस, मोटाई, मोटाई ऐड कर देंगे ना अपन। भाई अंदर वाली रेडियस पता है, बाहर वाली निकालने के लिए हम ये थिकनेस इसमें ऐड कर देंगे 0.25, तो बाहर की कितनी आ जाएगी 5.25। कह रहा फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, यानी जो आउटर यानी बाहर वाले का है वो कर्व सरफेस एरिया निकालना। सीधा सीधा पहले बाहर यानी आउटर रेडियस पता होनी चाहिए हमें, आउटर रेडियस आ जाएगी तो आउटर एरिया आ जाएगा। क्लियर, तो निकालो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले देखते हैं इनर रेडियस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो ये मान लो ये अपना एक बाउल है, ये इस तरह से, ठीक है, ये एक बाउल है। तो ये जो थिकनेस, ये जो मोटाई, ये वाली ये मोटाई, ये मोटाई कितनी है भैया 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस है इतनी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, यहाँ तक की, वो तो कितनी है 5। यहाँ से और यहाँ तक की जो रेडियस है वो 5, और अगर मैं सिर्फ ये और ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा 5 प्लस 2.5, 0.25। तो अपने पास जो टोटल रेडियस आ गई आउटर यानी विद थिकनेस, मोटाई के साथ, क्योंकि बाहर वाले का ले रहे हैं हम, बाहर वाले का जो रेडियस आएगी वो आ गई 5.25 ऐड करने के बाद। तो हमारे पास इनर रेडियस थी 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी थी 0.25 सेंटीमीटर। देयरफॉर आउटर रेडियस क्या आ जाएगी, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 प्लस 0.25 इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। हमें तो कह रहा है कि जो आउटर आउटर एरिया है हेमिस्फीयर का वो निकाल दो। तो भैया टोटल निकाल लेंगे या कर्व निकाल लेंगे, तो हमसे तो कुछ नहीं कह रहा, हमसे तो सिर्फ ये कह रहा है कि उसका सी से निकाल दो, एक तरह से कर्व सरफेस एरिया निकालना है। निकाल दो भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आउटर यानी आउटर वाला, तो 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बड़े वाला 5.25, 5.25 कट कर लेंगे, 7 से कट करेंगे तो ये अपनी कितनी बार जाएगा 0.75, कितनी बार जाएगा 75। वैसे तो 75 टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो क्या आ जाएगा 5, 7 और ये पॉइंट यहाँ पे। क्लियर, सबको प्लस कर लो, 22 जा 44, 0.75 सेम लिख लिया, 5.25 सेम लिख लिया, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एरिया आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना। अंदर की अपने को जो इनर है वो रेडियस दे रखी थी, अपने को थिकनेस दे रखी थी, तो इनर में जो इनर रेडियस है उसमें थिकनेस ऐड कर देंगे, आउटर रेडियस आ गई, और जब हमारे पास आउटर रेडियस आ गई तो आउटर एरिया निकाल लेंगे, सिंपल। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान सा सवाल है, देखो क्या कह रहा है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये देखो ये फिगर बना हुआ है, जस्ट एन क्लोज ए स्पेयर, यानी इसके अंदर एक एन स्पेयर क्लोज है ऑफ रेडियस, और उसकी रेडियस कितनी है आर। फाइंड द, यानी हमारे पास ये सर्कल दे रखा है, ये इसके अंदर बंद है और इसकी रेडियस दे रखी है हमें आर। चलो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, स्पेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हमें हमें यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि जो रेडियस है वो आर है। तो जब अगर रेडियस आर है तो 4 पाई r स्क्वायर, सीधा सीधा हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r h, क्या होता है 2 पाई r h। अब r देखो यहाँ पे जो रेडियस है वो भी r ही है, समझ रहे हो, ये मान लो ये इसकी रेडियस है, ये क्या होगी इतनी इसकी रेडियस, और यहाँ से यहाँ भी क्या होगी इसकी रेडियस। क्वेश्चन क्या कह रहा है आर एच, तो एच कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से जो ये मेन पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये हाफ एच हो गई इसकी, आधी एच, यानी ये भी आर हो गई, तो आर और ये आर कितनी होगी 2r। तो यानी एच इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं 2r, एच इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होती है ऊंचाई,
हाइट होती है। समझ में आ गई बात। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सी एस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या है, 2πRH। अब ध्यान से समझना, 2 सेम, पाई सेम, आर सेम, एच की जगह में क्या पुट कर दूंगा, 2r, क्योंकि रेडियस आर थी तो हाइट क्या हो जाएगी, r प्लस आर 2r। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, तो ये आ गया r प्लस आर 2r। इसी तरह भाई 2 पाई, तो 2 2 जा 4, पाई आर 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 स्क्वायर, आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर। लास्ट थर्ड, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इन दोनों का रेशियो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। तो फर्स्ट में कितना आया था, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। सेकंड में कितना है, 4πr स्क्वायर। ये तो सेम ही हो गया, इससे कट गया, कटने के बाद 1:1, 1:1। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 13.4 हमने कंप्लीट कर लिए। आगे के वीडियोस, आगे की एक्सरसाइज ऐसे ही कंटिन्यू आती रहेगी। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्तों जो भी डाउट हो, कोई भी हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको इजी, सबसे बेस्ट तरीके से आपको समझाया जाएगा, इजी तरीके से आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।